संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया से क्या अपील की है। विदेश मंत्री ने यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। अफगानिस्तान मामले पर चर्चा के लिए नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक आज। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान में ये सभी बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी बैठक में अफगान संकट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, जिन्हें रोकना होगा। आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि चाहे अफगानिस्तान में हो या भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन से भी कहा कि आतंकवादी घोषित करने के प्रस्तावों पर अड़चन पैदा न करे। अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए नाटो ने आज विदेश मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग करेंगे। स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। स्टोल्टेनबर्ग अफगान संकट के लिए पहले ही वहां के सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अफगानिस्तान में बढ़े सुरक्षा संकट के बीच G7 विदेश मंत्रियों ने तालिबान से गुजारिश की है कि वो जो अफगान देश छोड़ना चाहते हैं उन्हें और अफगानिस्तान में मौजूद विदेशियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराए। इससे तालिबान के अंदर किए गए बदलावों के दावों को भी बल मिलेगा। अमेरिका के F-18 फाइटर विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयर स्पेस के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ान भरी। पेंटागन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है। F-18 जेट अफगानिस्तान से अमेरिकियों और सहयोगियों को निकालने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान समेत दूसरे आतंकी संगठनों से खतरे को लेकर दुनिया को आगाह किया है। बाइडेन ने कहा है कि समझौते के बावजूद तालिबान नहीं बदला है और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वो अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। बाइडेन ने अलकायदा और उनके सहयोगी संगठनों से दुनिया के दूसरे देशों में अफगानिस्तान की तुलना में खतरा काफी बढ़ गया है। द एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर रिसर्च के एक सर्वे में ज्यादातर अमेरिकियों का कहना है कि अफगानिस्तान में युद्ध सार्थक नहीं था। राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति को 47% लोगों ने सही ठहराया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 52% लोगों ने उनके काम को सराहा है। पूर्व विदेश मंत्री और TMC नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि 2021 का तालिबान 2001 जैसा नहीं बल्कि बदला नजर आ रहा है। तालिबान के मामले में भारत को खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि काबुल में दूतावास खोलना चाहिए और राजदूत को वापस भेजना चाहिए। अमेरिका ने तालिबान के कब्जा के बाद अफगानिस्तान सरकार को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है अफगान में बदलते हालात के मद्देनजर रक्षा बिक्री नियंत्रण निदेशालय सभी लंबित और जारी किए गए निर्यात लाइसेंसों की समीक्षा कर रहा है। जल्दी रक्षा उपकरण निर्यातों को इसके बारे में निर्देश जारी करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।